नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमर अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के ऊपर। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जो है कि हिंदी व्याकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हम लोग इसको तो पहले देखेंगे। जैसे कि अभी क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम आने वाला है और इसमें भी संज्ञा पूछता है, हर बार पूछता है तो पूछता है, ठीक है। ये जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले से इसको जो है कि एक सिंबल दे दिए हूँ, ठीक है। फिर चलिए आप लोग देखते हैं संज्ञा कहते किसको है। तो संज्ञा देखिए, संज्ञा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम हो गया राम, कोई वस्तु है जिसके जो कि जैसे कि फैन है, कोई स्थान जैसे मान लीजिए पटना है तो वह संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। इसका बोध करा रहा है, पटना ने क्या एक जगह है, एक स्थान का बोध करा रहा है, वस्तु के एक नाम है, मतलब कि अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति का बोध करा रहा है तो ये संज्ञा करा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। और इसके बाद से देखिए संज्ञा जो है कि 3 प्रकार होती है, ठीक है। तो एग्जाम्स में ये आ सकता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि भेद, ठीक है। इसको हम लोग भेद भी बोलते हैं और प्रकार भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कन्फ्यूज हो सकते हैं, जिसको हम लोग प्रकार भी कहते हैं और भेद भी कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा का जो है कि 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद होते हैं, कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 भेद होते हैं। और इसके बाद से इसमें कुछ पार्ट अलग अलग होते हैं जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद से देखिए बातें करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब बात करें तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है। जैसे कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कितना आसान है। जैसे कि रमेश, दिल्ली, रामायण इत्यादि। ये देखिए रमेश जो कि किसी व्यक्ति के नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, और रामायण जो कि वह भी एक सीरियल है, लेकिन इस ऐसे व्यक्तिवाचक मतलब कि व्यक्तियों के इसमें बोध हो रही है, ठीक है। इत्यादि वगैरह वगैरह भी आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर से एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है ये। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात करें, जैसे मान लीजिए रमेश, रमेश एक नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली जो कि नाम है किसी स्थान का, ठीक है। और बात करें रामायण, रामायण भी एक नाम है किसी सीरियल का। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे चलिए इससे हम बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक, तो दोस्तों जातिवाचक नाम सुन के आप लोगों को ऐसा स्पष्ट हो रहा होगा किसी जाति का, किसी खास मतलब की, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी, नदी हो गया, पुस्तक हो गया, लड़की हो गया, इत्यादि होगा दे दिया है। तो लड़की जैसे देखिए, तो नदी है तो नदी से जो है कि पूरी नदी के बोध हो रहा है, ठीक है। जितने नदी हैं, छोटी नदी है, बड़ी नदी है, मतलब जो भी नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, जो भी है, सबका बोध हो रहा है, इस पर सभी जाति का बोध हो रहा है। मतलब पुस्तक की बात करें तो इसमें भी सब पुस्तक की बात हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुस्तक में अगर मान लीजिए अग्रवाल का मैथ है, या लक्ष्मीकांत, कुछ भी है, मतलब पुस्तक, पूरे पुस्तक के बोध हो रहे हैं इसमें। लड़की की बात करें तो या लड़की में कोई भी लड़की हो, सबकी बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल जो है कि संज्ञा 3 प्रकार होता है और जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार का होता है, जैसे कि समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक बात याद रखना है हमको, ठीक है, आप सबको, कि जैसे कि देखिए संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा जो है संज्ञा टोटल जो है कि 3 प्रकार होता है, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं और उसमें जैसे कि देखिए कौन कौन, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है। इसके बाद से जातिवाचक संज्ञा में जो कि जातिवाचक जो संज्ञा होता है वो 2 तरह से हो जाता है, ठीक है। 2 तरह के बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसका एक का नाम है समूहवाचक और दूसरे का नाम है द्रव्यवाचक, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार होता है, एक का नाम है समूहवाचक, दूसरा का नाम है द्रव्यवाचक। इस बात को याद रखना है आप सबको कि संज्ञा 3 प्रकार होता है और जातिवाचक जो संज्ञा होता है
वो दो तरह से बदल सकता है, ठीक है, मतलब दो पार्ट में बदल सकता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा संज्ञा जो है कि दो पार्ट में बंटता है, तो आप लोग इस तरह सोचना है कि मतलब ये कास्ट अलग अलग होते हैं। मतलब आजकल के मतलब ट्रेंडिंग की बात की जाए, अभी जो चल रहा है, जैसे अधिकांश लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, यानी कि दो तरह के जाति, दो तरह की। उस प्रकार से हम लोग जाति से मतलब एक तरह से अपना ट्रिक लगा लेना है कि जातिवाचक ही संज्ञा बदलता है, जैसे हिंदू मुस्लिम है। उस प्रकार से समूहवाचक और एक हो गया द्रव्यवाचक, ठीक है। तो इसमें इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि समूहवाचक संज्ञा आखिरकार कहते हैं किसको है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा की जब बात करें तो कह रहे कि जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, दल, सेना, गिरोह इत्यादि, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये देखिए कक्षा, कक्षा का जब मतलब कहा जाए तो पूरे क्लास की बात कर रहा है, मतलब कि और अगर क्लास 10th है तो पूरा 10th हो गया, मतलब पूरे उस क्लास में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक कक्षा हो गया। दल की बात करें तो दल में हो गया बहुत सारे लोग होते हैं, उनके समूह होती है, वो भी एक पूरा दल हो गया। जैसे सेना मान लीजिए, सेना में भी पूरा समूह होता है। गिरोह, ये भी पूरा मतलब कि समूह हुआ एक साथ का, इसमें बात किया जाएगा, कभी भी समूह का बात किया तो समूह मतलब हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब जब भी आए तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में जैसे कक्षा, दल, सेना, गिरोह, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि द्रव्य मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि आभूषण, सोना, चांदी, चावल, रुई, ये सब मतलब कि ये द्रव्य कहलाते हैं, देखिए। और द्रव्य में दो मतलब कि थी होता है, एक होता है द्रव, द्रव जो कि ठोस द्रव गैस होता है, एक द्रव होता है, और ये है द्रव्य। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य और उसको बोलते हैं द्रव। द्रव में जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसके एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो द्रव में जैसे तेलीय पदार्थ हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब द्रव है। लेकिन इसमें पूछ रहा है द्रव्य, तो द्रव्य थोड़ा सा मतलब ये कन्फ्यूज होता है हर एक बच्चे को द्रव और द्रव्य में। तो द्रव्य मतलब तो सोना, चांदी, आभूषण के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, ठीक है, जैसे रुई, ये द्रव्य पदार्थ है, चावल द्रव्य पदार्थ है, ऊन, सोना, दूध इत्यादि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। आइए इसके बाद अगला हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग को बता दिए और जातिवाचक संज्ञा भी बता दी, लेकिन अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेंथ 12th मतलब एसएससी लेवल तक के में ये हिंदी से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हम आशा करते हैं कि इसको देख करके आप जो कि बना सकते हैं, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए जैसे कि है कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं। ये देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और पूछे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा संज्ञा है और इसमें कौन सा संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ये थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, मतलब कि जैसे कि जनरल कंपटीशन लेवल का जैसे एसएससी लेवल में ग्रुप डी लेवल तक का है, तो आप लोग लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो देश में हो गया जैसे कि देखिए देश हो गया पूरे समूह का, ठीक है, देश में पूरे लोग होते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र कितना भ्रष्टाचार हो जाए लेकिन हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो ये व्यक्तिवाचक का संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा देखा जाए तो कह रहा है कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जातिवाचक संज्ञा का रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं उसको देखिए। तो ये है महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। किसने पढ़ाया था? तो महात्मा जी ने। महात्मा जी ने देखिए ये एक जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया गया है, मतलब कि महात्मा जी एक व्यक्ति थे जो कि पूरे जाति, यहाँ पूरे जाति के बोध हो रहा है, अहिंसा, देश का अहिंसा करे कि देश को सत्य का अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मतलब पूरे देश में। तो उसमें ये देखिए कि ये जाति के थोड़े नहीं, मतलब कि ये तो नहीं है कि हिंदू को पढ़ाए होंगे, मुस्लिम को पढ़ाए होंगे, पूरे जाति की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना, मतलब एक दूसरे का विपरीत है। जब भी बोले कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग तो इस प्रकार से होगा।
अगर वो, बोल रहा था इस तरह से, जैसे था ये कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग, तो ये इस प्रकार था। थोड़ा सा आप इसको डिफिनेशन को बढ़िया से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के बाद से इसके बाद से बात करते हैं हम लोग। जैसे है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। किसने किया? तो नेताजी ने। तो नेताजी, देखिए नेताजी कहने का मतलब है पूरे नेताजी, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो या तेजस्वी हो या कोई भी नेता हो, मतलब कि नेताजी की बात हो रहा है। वो एक समूह हो गया पूरा। और उसके बाद से कह रहा है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। किसका किया? तो फौज का, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का। तो इस प्रकार से ये जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में, सॉरी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद। तो दोस्तों देखिए, एकता नाम सुनने से हम लोगों को मन में ऐसा आता होगा जरूर कि एकजुट, मतलब कि इकट्ठा हो गए हम लोग, ठीक है, तो उसको एकता बोलते हैं। और बुढ़ापा जो है कि भाव है, मतलब कि एक भाव, इससे भाव निकल रहा है कि हम बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये वो। तो ये भी एक जो है भाववाचक संज्ञा में ये आता है। इसके जैसे मान लीजिए दुखी है तो दुखी भी भाववाचक संज्ञा में, हंसी भी है, आनंद भी है, तो ये इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से बात करने वाले हम लोग, इतना तक हो गया और थैंक्स फॉर